आज की वाइब्स में फिर वापस से शुरुआत करते हैं, कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो दिमाग है ना, ये बहुत शानदार सी चीज़ है। अब जैसे कि मैं आपको एक बात शेयर करूँ, आज की वाइब्स में ये बात है भी सही, और सुबह से मेरे को अंदर से भी वाइब्स आ रही थी कि, पर मैं खुद अंदर से इस बात से जूझ रहा था कि लाइक पता नहीं लोग समझेंगे कि नहीं, क्योंकि मेरे साथ मोस्टली ये होता है कि ठीक है बट लेट्स ट्राई अगेन, वाइब्स कमिट किया है तो उस पर टिकना है। दो कमरे हैं, एक पर्सन इस कमरे में, एक पर्सन इस कमरे में, सेम एज, सेम इंटरेस्ट, सेम पर्पस। फॉर एग्जाम्पल कि किसी एग्जाम की तैयारी कर, एक को मैंने 10 बुक्स दी और एक को मैंने एक बुक दी और उनसे बोला कि 10 दिन बाद एग्जाम है, तैयारी करो। ऐसा कुछ आई मीन टू से मैंने समझा था, कहीं कुछ रिपोर्ट्स, शोध, अनुसंधान, रिसर्च होते रहते हैं ना, तो कभी कभी नजर पड़ती रहती है चीज़ों पे कि वही दिमाग एक बुक के साथ एग्जाम नहीं दे पा रहा, वही दिमाग 10 बुक के साथ एग्जाम टॉप कर रहा है। बस उस इंसान को ये बात पता नहीं है कि इधर 10 बुक हैं, उसके लिए वो एक ही 10 के बराबर है, और उस इंसान के लिए वो 10 इक्वलेंट टू एक मायने में। तो थोड़ा सा दैट मैटर गॉट माई अटेंशन, जिसका मतलब कहीं मेरी पूरी लाइफ में, या फिर अगर सबको एक तरफ रखो और खुद की जीवन में देखा जाए कि ऐसा तो नहीं कि ऐसा यहाँ भी चल रहा हो कि उसके मायने हो सकते हैं 10x बट उसकी वैल्यू 1x भी नहीं हो रही। और मैं अगर अच्छे से बताऊं तो उसको आप रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। रियल लाइफ में कैसे, जैसे कि ये उस समय की बात है जब मैं CS की तैयारी कर रहा था, चार्टर्ड सेक्रेटरी। इसमें ये रहता है कि कंपनीज को हम डील करते हैं लीगली, और जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको हैंडल करते हैं, लीगल टीम में होते हैं एक तरह से। ऐसा कुछ अभी तो थोड़ा बहुत याद है, कुछ गलत निकल रहा हो तो क्षमा चाहूँगा, बट मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। तो वहाँ पर CS फाउंडेशन इज़ द एंट्रेंस, उसके बाद एंट्रेंस के बाद आपके CS एग्जीक्यूटिव करना होता है। एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रोफेशनल, CS प्रोफेशनल। अब उसमें 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप में भी किताब, 2 ग्रुप में भी किताब। अब कुछ लोग एक ग्रुप भी कर सकते हैं, कुछ लोग 2 ग्रुप भी कर सकते हैं एक साथ 6 महीने में, उस टाइम एग्जाम होता। तो अब कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हैं? आपने वो चॉइस दे दी कि आप 2 ग्रुप कर सकते हो एक साथ, बट वो लोग जो एक ग्रुप कर रहे हैं उनकी किसी भी अर्थव्यवस्था के चलते या किसी भी सिचुएशन के चलते, तो वो तो उनके लिए ट्रॉमा हो गया ना एक तरीके से। बट मैं अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखूं, ये तो बाकियों का था, बट अगर ये मेरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये कैसे, मतलब इधर भी इक्वल है, पर अंतर किस चीज़ का बढ़ रहा है? इधर ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, इधर कम पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब उस पढ़ाई को पहले से अगर 2 टुकड़ों में डाल दिया गया, तो पढ़ाई तो वो थी नहीं कभी 2 टुकड़ों में। उसको 2 टुकड़ों में डालने की वजह ये पड़ गई कि चलो ठीक है शायद ज़्यादा सिलेबस होगा, पर ज़्यादा सिलेबस भी किसने ज़्यादा सिलेबस बोला उसको? वो कौन क्या फैक्टर डिसाइड करेगा कि ये सिलेबस ज़्यादा है और ये सिलेबस कम है? तो वो चीज़ मैंने रियल लाइफ में देखी। आई होप कि कुछ लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं, या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। मतलब अगर आपको ये बात बताई नहीं जाती, किस बात की ये मान्यता, ये वैल्यू, या फिर इसका ये आउटपुट है, तो उस बात की वैल्यू यानी कि आपको पता नहीं है, आई मीन टू से। और जब वैल्यू पता है, फिर वो चीज़ वापस वही अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस मानसिकता को, उस मेंटालिटी को, तो वो गलत है। ये जो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था लाइक 10 आवर्स इक्वल टू 10 मिनट, कैसे एक के लिए हुए ना, एक पर्सन के लिए हुए, तो 3 4 5 और मुझे कुछ रेस्पॉन्सेस भी अच्छे मिले, अच्छा लग रहा है मेरे को। थोड़ा इम्पैक्ट टू सा स्टार्ट तो हुआ, बाकी तो सफर जारी है। मिलते हैं वापस बहुत जल्द अगले एपिसोड, और आई होप आप सब अच्छे हो। आपके भी सवाल जवाब लिखो इस एपिसोड्स को बनाने के पीछे। यही रीज़न है कि वो बातें जो खुल के नहीं हो पाती, एज अ मेल टू मेल भी नहीं हो पाती, या फिर एज अ फीमेल टू फीमेल भी नहीं हो पाती, हम उन बातों को निकाल के अपने सामने रख सकते हैं कि हम उन बातों पर चर्चा करें। कोई तो आवाज़ दे। आई थिंक कोशिश कर सकता हूँ मैं भी एक आवाज़ बनने की, बाकी तो आप सबका प्यार।
बनाए रखे, बाकी